सीमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल में से एक। तो सभी का सवाल एक ही आता है कि किस तरह से सस्ते दाम में हम सीमेंट खरीद सकते हैं। तो आप सही वीडियो पे आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम कुछ 5 इस तरह के पॉइंट्स देखेंगे कि जिनसे कि आपको सीमेंट आसानी से सस्ते दाम में खरीदने में मदद मिलेगी। सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिससे कि आपको डेफिनेटली फायदा तो मिलेगा, पर इसके लिए आपको वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी फ्री है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीमेंट के रेट कम या फिर ज्यादा किस तरह से होते हैं। तो आपने ये सवाल अक्सर ही पूछा होगा कि सीमेंट के रेट क्या चल रहे हैं। वो कभी एक जैसे नहीं होते। इसका सबसे मेन रीजन ये हो जाता है कि सप्लाई और डिमांड। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो रेट कम हो जाते हैं, और अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो रेट ज्यादा हो जाते। ये सबसे सिंपल और आसान रीजन है जिससे कि सीमेंट के रेट ऊपर नीचे होते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है 100 बैग्स। जब भी आप सीमेंट लेते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं तो आप डेफिनेटली जो भाव तोल करते हैं, तो ऐसे वक्त में सीमेंट वाला आपसे पूछता है कि आप कितने बैग सीमेंट लेंगे। तो जब भी आप कहते हैं आप 100 बैग सीमेंट लेंगे, तो वो आपको जो है सीमेंट बैग के पीछे 10 रुपए तक आपका जो रेट वो कम कर देता है। 300 रुपए में बैग मिल रही है तो आपको वो 290 तक मिल सकती है। तो इसका सिंपल रीजन ये हो जाता है कि आपको 200 बैग लेनी पड़ती है। अब 100 बैग का रेट क्यों कम होता है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि होता है दोस्तों, दुकानदार के गोडाउन में जो गाड़ी आने वाली होती है वही वो आपके साइड से होते हुए उसके दुकान तक लाता है। उसका फायदा ये हो जाता है कि उसका ट्रांसपोर्ट बच जाता है। उसके बाद में जो है उसका लोडिंग और अनलोडिंग इन दोनों का चार्ज बच जाता है। तो इसके लिए वो जो दुकानदार है वो आपके लिए 10 रुपए तक रेट कम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 10, यार ये तो 100 बैग के लिए सिर्फ 1000 रुपए कम हुए। सिर्फ एक ही साइड से सोचा। दोस्तों ये बात देखिए कि अगर आपको वही बैग जो है, आपको 100 बैग जो है वो दुकानदार से अगर आप परचेस करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट लगता है और लोडिंग और अनलोडिंग के लिए चार्जेस लगते हैं, जो कि लगभग 1000 रुपए तक होते हैं। यानी कि आप 100 बैग के पीछे 2000 रुपए तक बचा सकते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करके। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि कॉमनली आपने बहुत जगह पे सुना होगा तो जिसके बारे में आपको पूरा पता नहीं होगा। तो दोस्तों वो दूसरा पॉइंट जो है वो है नॉन ट्रेड सीमेंट। अब नॉन ट्रेड सीमेंट क्या होता है? जिस बैग पे कुछ इस तरह से लिखा होता है नॉट फॉर रीसेल, तो इस तरह के बैग को हम कहते हैं नॉन ट्रेड सीमेंट। ये जो सीमेंट होता है ये दुकानदार के दुकान में बेचने के लिए बिल्कुल ही नहीं होता। ये होता है जो कोई भी आपके बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर, इंस्टीट्यूशनल पर्पज के लिए ये सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे कि डेफिनेटली आपका जो रेट है बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अच्छे दामों में अच्छे क्वालिटी का सीमेंट मिलता है। पर इसके कुछ लिमिटेशन है। ये सीमेंट खराब बिल्कुल भी नहीं होता, पर ये जो सीमेंट होता है, जो कोई भी आपके बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, इसके लिए ये सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे वक्त में वो जो होता है वो किसी दुकानदार के पास से नहीं सीमेंट लेते, ये डायरेक्टली जो है वो कंपनी से परचेस करते हैं। इसमें जो होता है कि जो कोई भी आपके मिडल मैन होते हैं वो कट होने की वजह से कम दाम में आपको मिल जाता है सीमेंट। तो ये इसका मेन एडवांटेज हो गया। अब इसके लिमिटेशन क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, अगर आपकी कोई बड़ी साइट चल रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीमेंट बैग लग रही है, तो ऐसे जगह पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और अगर आपके आस पड़ोस में भी 2-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप इकट्ठा मिलकर इस नॉन ट्रेड सीमेंट को परचेस कर सकते हैं। पर इसके लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आते हैं। नंबर 1 एक ये हो जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में इंजीनियर्स का लेटर, साइट सर्वे एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों की आपको जरूरत पड़ती है। दूसरा लिमिटेशन इसमें ये हो जाता है कि जो कि सबसे मेन डिसएडवांटेज इस पॉइंट में ये है कि आपको जो है वो सीमेंट बल्क में परचेस करना पड़ सकता है। अब देखिए, मान के चलिए अगर आपके घर के लिए आपको अगर 500 ही बैग लग रही है और वो कह रहे हैं कि एक साथ में आप 500 बैग डलवा लो, तो आप कहेंगे इसमें हर्जी क्या है। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं तो शुरू से लेकर खत्म करने तक आप मान के चल सकते हैं कि आपके घर के लिए आपको 6 महीने का वक्त लगेगा। अब जो डे 1 में सीमेंट आया है उसकी स्ट्रेंथ जो 6वें महीने तक बहुत कम हो जाती है। तो इसके लिए आपको पहली 2 चीज ये हो जाती है कि आपको सीमेंट की जो स्ट्रेंथ में है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो आई बटन में मैं आपको दूसरी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, जो कि आपको सीमेंट की क्वालिटी जो होती है परचेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको स्ट्रेंथ उतनी नहीं मिलेगी अगर आप ज़्यादा दिन तक उसे रखते हैं, क्योंकि जहां पर भी बड़े क्वांटिटी में बुलाया जाता है वहां पर उस सीमेंट की खपत ही उतनी होती है, इसीलिए वो लोग उस हिसाब से बुलाते हैं। अगर आप सीमेंट बुलाकर उसे 5-6 महीने तक कुछ बैग जो आपकी बच जाएंगी, उसकी स्ट्रेंथ कंपेरेटिव जो पहले दिन सीमेंट आया है उसकी स्ट्रेंथ से मैच नहीं होगी। ये एक डिसएडवांटेज होगा। उसके बाद में अनदर डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको स्टोरेज स्पेस लगेगी। अगर आपकी रखने के लिए जगह नहीं है तो होता यही
जो हवा में जो मॉइस्चर होता है वो सीमेंट की स्ट्रेंथ कम करने लगता है। इसके लिए वो सीमेंट की स्ट्रेंथ भी जो जितने दिन पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा कम होती जाएगी। और दोस्तों इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मान के चलिए नॉन ट्रेड में सीमेंट खरीदी करते हैं और आपको जो है 300 रुपये में बैग मिल गई और आपने बैग ले ली, 30-40 रुपये कम हो गए मान के चलिए। तो 30-40 रुपये अगर कम हो गए और बाद में अगर आपको 6 महीने बाद उसी सीमेंट बैग के जो रेट है वो 60 से 70 रुपये कम हो गए, तो आपका 30 रुपये घाटा यहीं पे हो गया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि टाइम मैटर करता है और सीमेंट के रेट जो है वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, या तो ज़्यादा हो सकते या तो कम हो सकते हैं। दोस्तों अगर ये मेथड इतनी एफिशिएंट होती तो क्या कोई दुकानदार के पास से सीमेंट परचेस करता? नहीं ना। तो वो डायरेक्टली जो है कंपनी से लोग सीमेंट परचेस करते। ये मेथड के जो है लिमिटेशन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसी वजह से ये मेथड ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन में नहीं इस्तेमाल होती। उसके बाद में अगला पॉइंट हमारा जो है वो है, अगर आपको स्टोरेज के लिए अच्छी खासी स्पेस लगेगी, अच्छा खासा आपको गोडाउन या फिर ऐसी चीज़ें लगेंगी जहाँ पर आप सीमेंट अच्छे से स्टोर कर सकते हो, तो वो खर्च आपका अलग से बढ़ जाता है। अगला प्रॉब्लम ये हो जाता है इस मेथड में ये कि मान के चलिए आपका स्टोरेज भी आपने ठीक से कर लिया, पर बारिश की वजह से अगर आपके सीमेंट को पानी लग गया और आपके 2-4 बैग जो है वो पत्थर हो गए, तो इतना आपने जो उठा पटक की थी जिसके लिए आपने रेट कम कर लिए थे, तो ऐसे वक्त में हुआ क्या, वो नुकसान ही हुआ आपका। ऐसा सीमेंट तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। आपने अपने आसपास ऐसी मेथड देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो मेथड है ये थोड़ी क्रिटिकल है और जिसको ज़्यादा सीमेंट लगता है वही लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसीलिए ये मेथड इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ओपीसी वर्सेस पीपीसी। अब आप ये कहेंगे ओपीसी वर्सेस पीपीसी, मैं यहाँ पे सीमेंट के डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेट की बात कर रहा हूँ। जब भी आप ओपीसी सीमेंट लेते हैं तो ओपीसी सीमेंट का रेट जो है पीपीसी सीमेंट से 5 रुपये पर बैग के हिसाब से ज़्यादा ही होता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और पीपीसी सीमेंट भी अच्छा होता है और ओपीसी भी अच्छा होता है, हालांकि इसमें रेट का डिफरेंस होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रकार का सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। अब सीमेंट बैग तो एक ही कंपनी की आएगी, पर उस पे जो होता है ये लिखा होता है ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी मतलब पोज़ोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये दोनों चीज़ें होती है। ये सीमेंट के टाइप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करने लगूँ तो ये थोड़ी टेक्निकल वीडियो हो जाएगी। इसके बारे में हम जो है दूसरी सेपरेटली वीडियो में आपको डेफिनेटली बता दूंगा मैं कि ओपीसी वर्सेस पीपीसी क्या होता है। तो इसमें 5 रुपये का डिफरेंस हो गए, तो ये एक अनदर आपके लिए रेट कम होने की बात आती है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है इंक्वायरी। जब भी आप सीमेंट परचेस करने जा रहे हैं तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली एक दुकान में गए, वहाँ पर रेट पूछा, 2-3 रुपये कम कर लिए और उसके बाद में सीमेंट परचेस कर लिए। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। जो कोई भी आपके यहाँ गाँव में या फिर शहर में जो कोई भी आपके मल्टीपल दुकान है, वहाँ पर आप जाकर सीमेंट के रेट की इंक्वायरी कीजिए। कभी कभी होता है कि सेम ब्रांड का सीमेंट कुछ जगह पे, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, पर कुछ जगह पे उसके 5-10 रुपये कम होते हैं। तो ऐसे वक्त में आपका डेफिनेटली इससे भी फायदा हो जाएगा कि देखिए दोस्तों 5-10 रुपये भी बहुत मैटर करते हैं। इससे कि आपका ट्रांसपोर्ट छूट सकता है या फिर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस भी छूट सकते हैं। इसके लिए आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई अगली बात जिसकी कि आपको मल्टीपल इंक्वायरी अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली इससे भी आपका फायदा ही होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट जो हमारा है, आपके दिमाग में कोई भी एक प्रीमियम सीमेंट होता है। सीमेंट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, जो कि एक प्रीमियम होता है और एक रेगुलर रेट वाला होता है। अब प्रीमियम का क्रेज इसीलिए है क्योंकि उसकी अच्छी खासी मार्केटिंग होती है और लोग सोचते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छा कंक्रीट होगा। तो अगर आपके दिमाग में है तो डेफिनेटली आप उसका यूज कंक्रीट के लिए कीजिए, जो कोई भी आपके दिमाग में। पर आप दूसरा जो रेगुलर सीमेंट होता है, जो कि बैग के हिसाब से 10-20 रुपये कम रेट वाला होता है, वो आप प्लास्टर के लिए, ब्रिक वर्क के लिए या फिर आपके वाटर प्रूफिंग के लिए या फिर टाइलिंग के लिए डेफिनेटली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कंक्रीट के लिए जितनी बैग आपको घर के लिए लगेंगी, उससे ज़्यादा इन 4-5 कामों के लिए आपको सीमेंट बैग लगेंगी। जैसे कि आपका घर का वाटरप्रूफिंग हुआ, टाइलिंग हुआ, प्लास्टरिंग हुआ, ब्रिक वर्क हुआ, ऐसी चीज़ों के लिए आपको सीमेंट डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा। तो आप दूसरे सीमेंट के बैग की तरफ भी जा सकते हैं, तो इससे भी आपके 10-20 रुपये बच सकते हैं। और दोस्तों सीमेंट लेते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है या फिर क्वालिटी किस तरह से होती है सीमेंट के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो इसके बारे में आप कमेंट कीजिए। मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, जब भी आप सीमेंट परचेस कर रहे हैं तो पैसे तो बचाइए, जिससे कि आपका घर का कॉस्ट कटिंग करने में आपको मदद मिलेगी, पर आपको क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। दोस्तों आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि इसी तरह की वीडियोस की आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।